Hello my dear students, I am here again with data file handling write operation in Python। पिछले वीडियो लेसन में हमने राइट ऑपरेशन के बारे में सीखा था। पाइथन में जो भी रीड ऑपरेशन के फंक्शंस हैं उनको यूज़ करके देखा था हमने। इस वीडियो लेसन में हम राइट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में यूज़र जो है वो हम हो सकते हैं। हम कंप्यूटर में प्रोग्राम बना रहे हैं और हम जो प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन में वो प्रोग्राम रैम पर रहता है। ओके, और वाट एवर वेरिएबल वी क्रिएटेड इन दैट प्रोग्राम, सो वाट एवर वैल्यू स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल विल रिमेन इन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सो इफ़ वी वांट टू राइट दीज वैल्यू, है ना, these variables value into file, so we have to create a file, we have to open a file and write those variables into that particular file. Then those value will be stored in hard disk, so that will be stored permanently. The next time we can access that value once again. तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें। ये जो राइट ऑपरेशन है, इस राइट ऑपरेशन में जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, मैं इसको रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमने पिछली क्लास में देखा था। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया वो रैम पर है। देन रैम से यदि हम फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल ओपन करते हैं और उसको हम भेजते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क में। सो दिस इज़ अ राइट ऑपरेशन इन फाइल। ओके, नेक्स्ट आगे आप देखें, यहाँ पे एक लाइन फ्लैश हो रही है, ये आपको अवेयर कर रही है कोरोना से बचने के लिए। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर जो डेटा फाइल ऑपरेशन है, इसमें हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी हम किसी फाइल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, सो वी हैव टू रिमेंबर these three steps. First, opening a file. Second, performing operation, so whether it is read or write operation, but right now we are learning about write operation. Okay, then after writing you have to close the file. Okay, so these three steps you have to remember. Next आप देखें इसमें open to opening a file, we know how can we open a file, so there should be a file handle equal to open poem.txt comma w. So this statement will open a file of name poem.txt in write mode. w हमने यूज़ किया हुआ है तो ये आपका जो है राइट मोड में ये ओपन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आप देखें, इसमें आप देखें राइट करना है तो राइट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम उसको आगे देखेंगे। देन क्लोजिंग के लिए आपको पता है फाइल हैंडल का यूज़ करके हम क्लोज फंक्शन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाइल इनपुट डॉट क्लोज फाइल। ओके, नाउ come here write operation on files. ओके, तो कौन कौन से जो राइट ऑपरेशन के फंक्शन हैं वो पाइथन में यूज़ होते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश करी है। सो सबसे पहला फंक्शन है राइट फंक्शन, राइट देन दो ब्रैकेट। सिंटैक्स जो है, यू हैव टू राइट फाइल हैंडल, है ना, हियर यू कैन राइट नेम ऑफ एनी फाइल हैंडल, देन डॉट राइट फंक्शन एंड विद इन ब्रैकेट you have to pass the variable or string itself. Okay, so whatever this str1 will contain, that will be written into that file which is opened using this file handle. इस फाइल हैंडल से जो फाइल ओपन है उसमें जाके वो कंटेंट आपका राइट हो जाएगा इस str वेरिएबल में जो होगा। यहाँ पर स्ट्रिंग भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो भी फाइल में जाके राइट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब देखें राइट लाइंस फंक्शन, राइट लाइंस। ओके, राइट लाइंस जैसे हमने रीड लाइंस पढ़ा था, यहाँ राइट लाइंस फंक्शन है। ये राइट लाइन फंक्शन क्या करता है, ये आपका जो भी डेटा है लिस्ट के फॉर्म में उसको फाइल में राइट कर देता है। ठीक, लाइन वाइज भी आप राइट कर सकते हैं, कैसे करेंगे अभी आगे हम देखेंगे। इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स फाइल हैंडल डॉट राइट लाइंस एंड हियर यू हैव टू पास अ लिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखें सम फाइल मोड्स we have to discuss over here before writing a file. तो यहाँ देखिए सबसे पहला मोड जो है W है ना, W means you are going to write in a file, so first of all you have to open that file in this mode. okay, इस मोड में जब भी फाइल आप ओपन करेंगे तो यदि वो फाइल पहले से है और उसमें कुछ डेटा है तो वो डेटा आपका चला जाएगा, एरेज हो जाएगा, और जो आप नया लिखेंगे और नया डेटा उसमें राइट हो जाएगा, मतलब ओवर राइट हो जाएगी वो फाइल। ओके, W मोड को यूज़ करने से। यदि आपको पहले से बनी फाइल के डेटा को रहने देना है, उसमें नया डेटा आपको राइट करना है, उसमें जोड़ना है, अपेंड करना है, देन यू हैव टू यूज़
दिस मोड, ए मोड। तो इस ए मोड से क्या होगा, राइटिंग तो होगी ही सही, लेकिन पुराना डेटा आपका रहेगा, उसके साथ आगे नया डेटा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ये आर प्लस का मतलब हो गया कि इस प्रकार के मोड में राइटिंग भी हो सकती है और रीडिंग भी हो सकती है, इज़ इट, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर ए प्लस मीन्स वही अपेंड आप कर सकते हैं, मतलब राइट कर सकते हैं, एज वेल एज रीड भी आप कर सकते हैं। तो ये 4 मोड आपके हैं जो राइटिंग पर्पज से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों मोड में रीडिंग राइटिंग पॉसिबल है। यहाँ पर अप एंड राइट कर सकते हैं। इस राइट में ये होगा कि पुराना डेटा आपका होगा और नया डेटा उसमें ऐड हो जाएगा। इस मोड में क्या होगा, इस मोड में यदि फाइल नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, और यदि फाइल है पहले से तो पुराना डेटा आपका इरेज हो जाएगा, और जो नया डेटा आप लिखेंगे वो उसमें राइट होगा। ओके, तो ये मोड्स हमने देखा। अब हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, एक हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिया हुआ है, ठीक, कोड यहाँ पर दिया हुआ है, राइटिंग इन फाइल। तो इस कोड को आप देखें, प्रोग्राम टू राइट इन टू फाइल, एक्चुअली स्पेलिंग का थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ देखें, फाइल इज इक्वल टू ओपन RE:/abc.txt, W। तो यहाँ हमने जो फाइल ओपन करी है वो फाइल हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, हमने यहाँ पाथ स्पेसिफाई किया है। इस स्टेटमेंट से आप परिचित है, लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ ई ड्राइव में ये वाली जो फाइल abc.txt फाइल क्रिएट हो जाएगी राइटिंग मोड पे। फिर हमने क्या लिखा है, str1 इक्वल टू, str1 इज अ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, इक्वल टू hello I am इन डबल कोटेशन। सो दिस इज अ स्ट्रिंग आल्सो, hello I am, है ना, ये स्ट्रिंग है। प्लस हमने क्या किया यहाँ पर, /n यू नो दैट इट इज़ एस्केप सीक्वेंस, इज नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका न्यू लाइन कैरेक्टर है ये, एक्चुअली न्यू लाइन कैरेक्टर कहलाता है। इसको हमने क्या किया, प्लस कर दिया स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग देन ये स्ट्रिंग प्लस बीच में है दोनों के, तो क्या करेगा, इन स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट कर देगा, ऐड कर देगा, जोड़ देगा, इज़न्ट इट। प्लस जब हम परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग में कैरेक्टर में, तो दोनों कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है वो कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। और यहाँ भी जो /n है, ये कैरेक्टर भी जुड़ जाएगा साथ में, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा, ये वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन मीन्स hello I am प्रिंट उस फाइल में राइट होगा, देन इसके कारण लाइन चेंज होगी, और ये स्टूडेंट जो है नेक्स्ट लाइन में जाके राइट होगा। ओके, देन ये अभी जो है, अभी आपने इसको एक कंप्लीट स्ट्रिंग बना दिया है ऐड करके, और ये स्ट्रिंग ऐड हो गई है, स्टोर हो गई है str1 में। नाउ वी आर राइटिंग दिस str1 इनटू फाइल यूजिंग दिस फाइल हैंडल। फाइल, ये फाइल हैंडल वही है जिससे हमने फाइल को ओपन किया है। तो फाइल डॉट राइट हमने यूज़ किया, लिखने का तरीका यही है, फाइल हैंडल डॉट राइट, देन ब्रैकेट में str1। सो हियर str1 इज़ अ फाइल हैंडल, है ना, सॉरी str1 इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल, दिस इज स्ट्रिंग वेरिएबल। तो इसमें ये पूरा स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटेनेट होकर स्टोर हो गया है। फिर ये इसके माध्यम से इट विल बी रिटर्न इनटू फाइल, है ना, विच फाइल, abc.txt। देन हियर वी हैव क्लोज्ड फाइल, फाइल डॉट क्लोज। ओके, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू। तो उसके लिए हम देखते हैं इसको, यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, उस प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं। और ये आप जाएं यहाँ पर ओपन, ये प्रोग्राम वो क्रिएट हो, जो प्रोग्राम वहाँ पे हमने डिस्कस किया था वो प्रोग्राम ने इसमें बनाया हुआ है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो ये प्रोग्राम का रन हो चुका है, वो फाइल आपकी क्रिएट हो गई है। यदि उस फाइल को आपको देखना है, वो फाइल ई ड्राइव में बन गई है, ठीक। उस फाइल को हम यहाँ से भी देख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से फाइल ओपन एंड देन ई ड्राइव पर जाएँ, है ना। ई ड्राइव पर जाकर आप देखें, टेक्स्ट फाइल के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से आप देखना चाहेंगे तो ई ड्राइव में वो फाइल आपको ये दी जाएगी, दिस इज ABC। इस पर आपने क्लिक किया तो इसके कंटेंट देखो दिख रहा है, hello I am, और वो न्यू लाइन / के कारण लाइन चेंज हुआ, और नेक्स्ट लाइन में वो कंटेंट है स्टूडेंट। ओके, तो ये फाइल क्रिएट हो गई और इसमें डेटा आपका चला गया। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। अब हम वापस अपने प्रोग्राम में चलते हैं, वहीं वीडियो लेसन वहाँ पे वापस पहुँचते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद एक कोड आपको यहाँ पे फिर से, अब मैंने राइटिंग पर्पस से बनाया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस कोड में क्या हो रहा है, प्रोग्राम टू राइट इनटू फाइल। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं वी हैव टू ओपन अ फाइल, है ना। सो फाइल इज इक्वल टू ओपन ई, ये भी ई कॉलम में, ई ड्राइव में ये फाइल क्रिएट हो रही है, राइटिंग मोड में है। फॉर आई इन रेंज, यहाँ हमने फॉर लूप लिया है।
ये लूप आपका कितने टाइम चलेगा, हमने रेंज में 4 पास किया, मीन 0 to 3, मतलब ये 4 टाइम ये लूप चलेगा. वेन एवर आई विल बिकम 0, जब आई की वैल्यू 0 होगी, देन दीज 3 स्टेटमेंट्स, दीज 4 स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, है ना. व्हेन आई विल बी 0, सो नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, है ना. सो दिस विल get executed. So what will happen whenever this statement will get executed? Name given by the user will be stored in this variable in a string form. इस नेम में वो नाम आ जाएगा. देन रोल नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर. यहाँ रोल नंबर लिया, उसको इंट में कन्वर्ट किया है और रोल नंबर में वो स्टोर हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, str1 इक्वल टू str रोल नंबर. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, एक्चुअली वी आर कन्वर्टिंग roll number, it is an integer form, into string format. str function is used to convert given integer value or whatever जो भी वैल्यू उसको हम string form में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, प्लस किया हमने इसको प्लस, यहाँ पर देखें आप कामा लगाया, कामा को हमने डबल कोटेशन में क्लोज करें, सो दिस विल बिकम स्ट्रिंग प्लस नेम. सो वट एवर नेम इज ऑलरेडी स्ट्रिंग वेरिएबल, है ना. तो तीनों को हमने क्या किया, दिस वन प्लस किया. तो प्लस करने से ये जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, ये कॉन्केटेनेट हुआ कामा से और कामा कॉन्केटेनेट हुआ इससे, है ना. तो ये तीनों आपका एक नई स्ट्रिंग बन गई. ठीक, इस स्ट्रिंग को बनाने का पर्पस ये है कि आपका पहले रोल नंबर होगा, कामा देन नेम. तो हमको समझ में आएगा कि रोल नंबर पोर्शन कौन सा है और नेम वाला पोर्शन कौन सा है. सेपरेट करने के लिए हमने कामा को उसमें कॉन्केटेनेट किया. तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर ये जो स्ट्रिंग है फाइनली str1 में स्टोर हो जाएगा. ओके, नाउ फाइल डॉट राइट str1. तो str1 में ये तीनों ऐड होकर स्टोर हुआ और ये फाइल डॉट राइट फंक्शन से वो क्या हुआ, फाइल में जाके राइट हो गया, है ना. यहाँ पर आप थोड़ा समझिए, ये जो नेम रोल नंबर और ये str1 है, दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ प्रोग्राम. इसमें जो भी डेटा है, जो भी वैल्यूज़ हैं, वो रैम पर है, इजंट इट. नाउ इस स्टेटमेंट के कारण इस str1 में जो भी था वो अब फाइल में जाके राइट हो गया. किस फाइल में, जिस फाइल को हमने यहाँ पे ओपन किया abc.txt में. क्लियर. तो इस स्टेटमेंट के कारण फाइल में जाके वो डेटा राइट हो रहा है और सेव हो रहा है, वो परमानेंटली सेव हो गया. नेक्स्ट टाइम उसको आप फाइल को ओपन करके या प्रोग्राम के थ्रू उसको रीड कर सकते हैं. और यहाँ पर हमने फाइल को क्लोज किया. तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया. यहाँ पर हम 4 बच्चों के रोल नंबर और उनके नाम रीड करके फाइल में भेज रहे हैं. ठीक, इसको भी हम प्रोग्राम के थ्रू यदि देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं. यहाँ से हम प्रोग्राम पे पहुँचते हैं. इंटरप्रेटर हमारा जो है, यहाँ पे आएँ और हमने इसको राइट टू नाम की फ़ाइल बना के सेव किया है ऑलरेडी. उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, राइट टू, है ना, दिस वन. ओके, इसको हमने ओपन किया. तो ये प्रोग्राम जो हम आप पढ़ रहे थे वो प्रोग्राम आपका यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है. इसको हम रन करते हैं. इसको रन किया हमने, ये आपसे नाम मांग रहे हैं तो हमने यहाँ पर नाम दिया ऐसे एन सन. देन हमने जो रोल नंबर दिया 01 दिया. ओके, आगे देखें आप, एक और नेक्स्ट नाम, इसको हमने दिया ऐसे N1. देन इसके बाद यहाँ रोल नंबर हमने दिया 02. देन एंटर. थर्ड नेम, इसको हमने दिया ऐसे N3. एंटर. रोल नंबर इसका दिया हमने 04. एंटर. अगेन एक नाम ऐसे N3 हो चुका है, 2 दे देते हैं, 2. एंटर. रोल नंबर इसका हम देते हैं 03. ये दिया हमने. ये 4 नाम आपके हो गए और ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया है. और ये चारों जो आपके रिकॉर्ड हैं, रोल नंबर विथ नेम, ये फाइल में जाके राइट हो गए. किस फाइल में राइट हुए हैं ये फाइल हमारी है कौन सी, abc.txt, है ना, abc.txt. तो उस फाइल को आप चाहें तो देख सकते हैं ना. उस फाइल को यदि आप देखना चाहें तो यहीं से हम देखते हैं उसको. फाइल, देन ओपन, देन ई ड्राइव में, है ना, चूँकि हमने टेक्स्ट फाइल बनाई है तो हम उसका टाइप यहाँ से टेक्स्ट फाइल कर देते हैं और उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. बाय नेम भी आप ढूंढ सकते हैं. बाकी ये देखें abc.txt. तो आप यहाँ देख रहे हैं, देखो ये रिकॉर्ड आपका आ गए. ये 1 हमने भेजा था पहले, रोल नंबर 1 कामा SAN2 कामा SAN1, 4 कामा SAN3, 3 कामा SAN2. तो जिस ऑर्डर में हमने रीड किया तो उसी ऑर्डर में राइट किया तो ये फाइल में जाके इस प्रकार से राइट होगा. तो यहाँ दिख रहा है आपको ये जो रोल नंबर है, देन कामा, देन नेम, रोल नंबर कामा, देन. तो ये कंप्लीट आपकी एक स्ट्रिंग होगी 1 कामा सन. ये एक स्ट्रिंग बन गई जो हमने वहाँ पे str1 में बनाया था, है ना. तो ये आपको प्रोग्राम समझ में आया और ये इस प्रकार से फाइल बनी और उसमें डेटा आपका राइट हो गया. ओके, नाउ आगे हम इसमें चलते हैं. नेक्स्ट
अब यहाँ पर हम राइट लाइंस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। राइट लाइंस फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं आप यहाँ देखें, एक प्रोग्राम का कोड आपको दिख रहा है यहाँ पर, प्रोग्राम टू राइट इनटू फाइल्स, फाइल ओपन करने वाली स्टेप वही है। यहाँ पर हमने एक लिस्ट वेरिएबल लिया है, लिस्ट वेरिएबल बनाया जिसमें अभी यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं किया है, ठीक। नेक्स्ट फॉर आई इन रेंज 4, ओके, सो व्हाट विल हैपन, दिस लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड 4 टाइम्स। वही यहाँ पर पूरा नेम और रोल नंबर आ रहे हैं आपके। देन str1 में हम क्या कर रहे हैं, नेम और रोल नंबर को कॉन्केटिनेट करके, है ना, विथ /n। ये /n आप देख लें यहाँ पे, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, इसको भी हमने उस स्ट्रिंग में जोड़ दिया। तो ये प्रिंट नहीं होगा लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये न्यू लाइन कैरेक्टर वहाँ ऐड करेगा, जिसके कारण जो नेक्स्ट राइटिंग है वो नेक्स्ट लाइन से होगी, है ना, इसलिए हमने यहाँ पर ये ऐड किया हुआ है। अब हमने क्या किया, ये जो आपका str फर्स्ट टाइम जब लूप चला i = 0, देन नेम और रोल नंबर विल बी रीड होंगे, और रीड होने के बाद वो जो है str1 में कॉन्केटिनेट होके स्टोर हो जाएंगे। देन l डॉट अपेंड किया, l इज़ अ लिस्ट, डॉट अपेंड करने से क्या हुआ, जो लिस्ट में पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, इस लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट आपका ये str1 ऐड हो जाएगा। ओके, नाउ लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड वंस अगेन, देन i विल बिकम 1, उसके लिए नेम और रोल नंबर की वैल्यू आएगी। फिर अगेन str1 में वो तीनों जो है नेम, रोल नंबर, कामा और ये न्यू लाइन कैरेक्टर, तीनों क्या होगा उसमें कॉन्केटिनेट होकर स्टोर हो जाएगा। देन l डॉट अपेंड str1 से क्या होगा, यहाँ पर अगेन हमारा जो नया str1 में जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। पुराना जो था वो रहेगा, उसके आगे एक नया एलिमेंट str1 जाके वहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये लूप 4 टाइम चलेगा, तो लिस्ट में 4 एलिमेंट आ जाएंगे, isn't it? और हर एक एलिमेंट के लास्ट में ये आपका जो है /n न्यू लाइन कैरेक्टर जुड़ा होगा, और इसके कारण क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम इसको राइट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट जब राइट होगा फाइल में, तो राइट होने के बाद चूँकि न्यू लाइन कैरेक्टर लास्ट में है, तो क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ होगा, नेक्स्ट न्यू लाइन में राइट होगा, ठीक। अब हमने जब ये लूप पूरा चल गया तो इसके बाहर हम आए, फाइल डॉट राइट लाइन्स, यहाँ देखिए फाइल डॉट राइट लाइन्स ब्रैकेट के अंदर लिस्ट को हमने पास कर दिया। तो लिस्ट में जो चारों एलिमेंट थे वो जाके फाइल में राइट हो गए, चारों न्यू लाइन में राइट हुए बिकॉज ऑफ दिस न्यू लाइन कैरेक्टर। तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ राइट लाइन्स फंक्शन का यूज़ किया, हमने पढ़ा था वहाँ पर, समझा था कि राइट लाइन्स विल राइट इनटू फाइल्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट के जो एलिमेंट्स है उसको ये राइट करता है लाइन बाई लाइन्स, किसमें, डेटा फाइल में, जो भी फाइल आपने इस फाइल हैंडल से ओपन करी है। जैसे यहाँ पर हमने की है abc2.txt, तो यहाँ ध्यान देना है आपको, हमने वहाँ पहले abc लिया था, अब यहाँ abc2.txt, एक नई फाइल abc2.txt ना, तो इस नाम की फ़ाइल आपकी ई ड्राइव में बन जाएगी। यदि हम इसको चला कर देखते हैं एक बार, ठीक है। इस फाइल को मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये फाइल यहाँ पर हम इसको देखते हैं ओपन। राइट 3, ये फाइल आपकी वही प्रोग्राम है सेम वहाँ पर जो हमने बनाया था। इसको हम रन करके देखते हैं किस में से हो रहा है, abc2.txt ना, इसको हमने रन किया तो इट विल रीड 4 नेम अगेन। दिस टाइम मैं नाम इस प्रकार से दे रहा हूँ, a, सपोज ab, एंटर 1, देन ab 2, एंटर 2, ab 3, एंटर 3, ab 4, एंटर 4। ये 4 रिकॉर्ड हमने दिए। इसका जैसे हम एंटर करते हैं तो ये आपका प्रोग्राम है, ये सक्सेसफुली चल गया है, फाइल क्लोज होगी। लेकिन ये फाइल क्रिएट हो चुकी है किस ड्राइव में, ई ड्राइव में। हम उसको देख लेते हैं। यहाँ से देखने का तरीका, यहाँ से फाइल ओपन करते हैं और यहाँ से हम फाइल का टाइप चेंज करते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि ई ड्राइव में जाकर आपकी टेक्स्ट abc2 नाम से आपकी फ़ाइल बन गई। देखो ये पहले वाली फ़ाइल है, ये नई फाइल अभी जस्ट क्रिएट है abc2। तो इस पर क्लिक किया तो आप देखिए आपका जो डेटा है किस प्रकार से आया, पहले रोल नंबर कामा फिर ab, देन 2 कामा ab2, इस प्रकार से आपका डेटा लाइन वाइज राइट हो गया फाइल में, है ना। ये पूरा आपका जो ये दिख रहा है, दिस इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट एल, दिस इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ लिस्ट एल, दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ लिस्ट एल, है ना। और इसके बाद हमने एक्चुअली यहाँ /n ऐड किया था। /n के कारण ये लाइन चेंज हुई और ये आपका नेक्स्ट लाइन से नया एलिमेंट लिस्ट का
राइट हुआ, है ना। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। वापस हम अपने प्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो ये आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक और प्रोग्राम बनाया हुआ है अपेंड के लिए। अभी तक हमने जो फाइल ओपन की थी वो W मोड में करी थी। W मोड के कारण क्या हो रहा था कि यदि आपका डेटा पहले से कुछ रखा हुआ है ना, तो वो डेटा आपका क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। पुराना डेटा आपका चला जाएगा और नया डेटा जो आप लिखेंगे वो राइट होगा, है ना, यदि फाइल है तो। और उस नाम की फाइल नहीं है तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ए से इसको किया है। ए मीन्स अपेंड मोड, मतलब इस ABC में डेटा अभी है, आपको याद होगा हमने डेटा राइट करके रखा है। अब वो डेटा आपका रहेगा और नया डेटा आपका ऐड हो जाएगा। तो नया डेटा क्या ऐड होगा, हेलो आई एम प्लस वही /n स्टैंड, मतलब हेलो आई एम, उसके बाद न्यू लाइन से स्टैंड ऐड हो जाएगा, है ना। ये उसमें ऐड हो जाना चाहिए। और इसको हमने फाइल डॉट राइट str1 से राइट कर दिया, फाइल को यहाँ क्लोज किया। अब हम वहाँ जाकर इसको देखते हैं, है ना, उसको चला कर देखते हैं। तो प्रैक्टिकली आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसको हमने write4 नाम से यहाँ पे सेव किया हुआ, पहले से बना लिया इस प्रोग्राम को। तो उसको हम यहाँ देखते हैं। दिस इज़ write4 ओपन। यहाँ पर देखो हमने उस फाइल को ओपन किया। पहले हम W मोड से ओपन कर रहे थे, अब हमने ए मीन्स अपेंड। अपेंड का मतलब है कि जो abc.txt फाइल है, इस abc.txt फाइल में जो भी कंटेंट है उसके आगे आपका वो जो नया कंटेंट है हेलो ये ऐड हो जाएगा। हम देख लें abc फाइल में पहले से क्या है, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। ई ड्राइव में जाते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट फाइल, ये abc फाइल आपकी दिख रही है। अभी हमने प्रोग्राम नहीं चला, ये कंटेंट उसमें है तो ये रहेगा और आगे वो ऐड हो जाएगा, ठीक। तो इसको देखते हैं करके। अपन वापस जाते हैं हमारी फाइल पर, यहाँ पर इसको हम रन करते हैं। ये रन होगी सक्सेसफुली। अब हम फाइल को फिर से वापस यहाँ से देख लेते हैं। फाइल, देन ओपन, देन ई ड्राइव, यहाँ से टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं इसको, है ना। और यहाँ पर आप देखिए उसी फाइल को ABC फाइल जो है ये आगे देखिए, ये आपका डेटा यहाँ तक था, अब ये नया ऐड हो गया हेलो आई एम स्टैंड, इज़न्ट इट। तो अपेंड मोड में यही होता है कि पुराना डेटा आपका जो है वो वैसे ही बना हुआ है, उसके आगे आपका जो लास्ट में नया डेटा जो हमने ऐड किया वो यहाँ पर आ गया है। तो आपको अपेंड मोड भी क्लियर हो गया। तो राइटिंग के ये जो वेरियस फंक्शंस हैं, वेरियस मेथड है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीड ऑपरेशन। एक्चुअली यहाँ रीड लिखा हुआ है, आपको राइट ऑपरेशन से करना है। तो राइट ऑपरेशन से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसको आप वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए, और जिससे राइट ऑपरेशन के बारे में समझना है वो इसको वीडियो को देखकर समझ सकता है। ओके, थैंक यू।